जय माता की सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज एक ऐसी विद्या आपको बता रहे हैं जिसकी शक्ति से आप जब चाहे तब मर सकते हैं और जब चाहे तब वापस जीवित हो सकते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति आप सोचोगे, विचार करोगे, यूट्यूब पर तो पहली बार है ही, ये आपको सुनने में भी पहली बार आ रही है। कारण इस विद्या का जो रहस्य है वो सदियों से गुप्त है। अधिकारी के बिना इस विद्या को किसी भी योगी या सिद्ध के पास आज तक नहीं सुना गया है। परंतु भक्तों, कामरू देश के रहस्यमय प्रदेश जयंतिया के जनजाति क्षेत्र में हमें वर्षों पूर्व श्री माया भैरवी के द्वारा ये विद्या, ये अद्भुत सिद्धि हमें प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि को हमने प्रत्यक्ष देखा था और देखने के पश्चात उनकी कृपा और सानिध्य से इस सिद्धि को केवल हमने 3 माह में ही प्राप्त कर दिया था। इस सिद्धि के द्वारा साधक जब चाहे तब मर सकता है। संसार की नज़र में, डॉक्टर की नज़र में और सबकी नज़र में पूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु वो सिद्ध विद्या के द्वारा जब चाहे तब पुनः जीवित हो जाता है। यही इस शक्ति का राज है, यही इस शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो भक्तों, ये दिव्य और शक्तिशाली परम गोपनीय विद्या यूट्यूब पर और पूरे संसार में आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हम प्रकाशित कर रहे हैं और परम पूज्य श्री माया भैरवी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी की विलक्षण तांत्रिक सिद्धि, जिसको माया जाल अमर सिद्धि बोलते हैं, ये माया जाल आज आपको हम बतावे। उससे पूर्व भक्तों, वही रहस्य में बात, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा लें और लाइक, शेयर, कमेंट पूरी श्रद्धा से करें और अपने संकल्प से करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी विद्याएं सुना सकें, दे सकें। इस वीडियो के माध्यम से आपके लाइक और सब्सक्राइब, शेयर के ऊपर ही ये निर्भर करता है। तो भक्तों, अब उस विद्या को कैसे करना है? इस साधना का जो आरंभ है वो आपको शीतकाल में करना है। ये विशेष ध्यान दें, सर्दी के समय ही साधना प्रारंभ करें। किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को साधना शुरू करनी है, प्रातःकाल और संध्याकाल। प्रातःकाल सुबह अपनी पत्नी अथवा किसी भी स्त्री की योनि पूजा करें और गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। उस समय जो पूजा का मंत्र है, ओम योनि मुद्रे सिद्धि देहि देहि कामेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र से 108 बार मंत्र जप करके उसकी योनि की पूजा करें और गाय का गुनगुना दूध और शहद चढ़ावे। ये क्रिया करने के पश्चात लाल आसन पर बैठ माँ कामाख्या के आगे ओम भीम रूपे प्राण सिद्धि
स्तंभ्य स्तंभ्य कामेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र की 2 माला रोज जप करना है, ये ध्यान दे। और इस साधना में शुरू से अंत तक स्त्री का पास में होना आवश्यक है और आपकी पत्नी रहे साथ में तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है भक्तों, अब जो साधना की क्रिया है जिसको परम सिद्धि बोलते हैं, उसे कैसे करना है वो ध्यान से सुने। प्रातःकाल लंबे और गहरे श्वास लें, जितना हो सके श्वास को भीतर लें और जितना हो सके श्वास को छोड़ें। ये क्रिया आपको करनी है केवल 7 दिन। सुबह ये क्रिया 30 मिनट करें और शाम को ये क्रिया संध्या के समय, दोनों समय खाली पेट करना है। शाम को भी 30 मिनट। 7 दिन के पश्चात साधना का दूसरा चरण। इसमें प्रातःकाल जब आप आसन पर बैठें, कमर सीधी रखें, फिर वही साधना का नित्य कर्म योनि पूजन करें। फिर माँ कामाख्या के मंत्र की 2 माला जप करें। लाल आसन, पूर्व दिशा, और साधना कक्ष में किसी प्रकार का धूप नहीं जलाएं, धुआं न करें, केवल दीपक जलावें घी का। फिर दाई नासिका को बंद करें, सीधे आसन पर बैठें। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। अपने पास एक घड़ी रखें ताकि उसके सेकंड आप देख सकें, ये ध्यान रहे। आँखों के सामने एक घड़ी रखें। फिर दाईं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें और जितना रोक सके सांस को उतना अपने भीतर श्वास को रोके आराम से। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़े। यह क्रिया 7 दिन के पश्चात आपको 5 सेकंड श्वास को रोकना है। जैसे आज आपका श्वास 5 मिनट रुका है, तो 7 दिन के पश्चात 5 मिनट और 5 सेकंड रुकना चाहिए। ये ध्यान दे। साधना काल में हल्का भोजन और घी और दूध का सेवन अधिक करें, ये ध्यान दे। ये साधना जिसको हृदय रोग हैं, बीपी की तकलीफ है, शुगर की बीमारी है या अस्थमा के अटैक हैं, वो लोग ये साधना बिल्कुल नहीं करें। जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं वही ये साधना या सिद्धि करें। जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष तक हैं वही ये साधना कर सकते हैं। फिर भक्तों, हर 7 दिन में 5 सेकंड बढ़ाना शुरू करें। इस तरीके से अपने सामने घड़ी रखें, एक डायरी रखें, ताकि रोज़ का श्वास बढ़ाने की क्रिया डायरी में लिखी जा सके और हर 7 दिन में 5 सेकंड बढ़ाना है। ठीक है भक्तों, इस तरीके से करते हुए जब आपकी श्वास 3 मिनट को पार कर जाएगी, 3 मिनट रुकने लगेगी, 3 मिनट को पार कर जाएगी तब, और इस साधना में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, आसन पे बैठ के करना है और साथ में स्त्री का होना आवश्यक है और आपकी पत्नी हो तो अति श्रेष्ठ। फिर जैसे ही ये साधना का 3 मिनट पार होगा तो अपना
स्वयं एक घटना घटित होगी कि आपको दीर्घ समाधि लग जाएगी। यही सत्य बात है। समाधि लग जाएगी, उस समय आपका शरीर तुरंत आसन से नीचे गिर जाएगा और गिरने के पश्चात साधना जब आपको लगे कि थोड़े से शरीर में झंझनाहट शुरू हो रही है, उस समय संकल्प ले लें। आसन पर साधना करते समय जब आपके 3 मिनट पूरे हो जावे, तब संकल्प कर लें कि मैं 2 घंटे तक समाधि में लीन रहूँगा, शरीर से बाहर रहूँगा, लेकिन 2 घंटे के बाद अपने भीतर आ जाऊँगा, मुझे चेतना आ जाएगी। ये ध्यान दें। इस तरह से जैसे ही 3 मिनट पार होंगे, श्वास 3 मिनट रुकेगा, तब एक अलौकिक घटना घटित होगी और आप 2 घंटे के लिए अथवा जितने घंटे बोलेंगे, प्रारंभ में ये क्रिया 2-4 घंटे अथवा 7 घंटे से ज़्यादा न करें, इतनी ही समाधि लगाए। तो भक्तों, ये बड़ा आश्चर्य होगा कि साधना सिद्ध होते ही साधक आसन से नीचे लुढ़क जाएगा, जमीन की ओर गिर जाएगा। इसलिए साथ में होने वाला, साथ में रहने वाले उसे संभाल लेंगे और जितना समय उसने बोला है उतना समय तक इंतज़ार करे। वो आंखें खोल देगा, अपने शरीर में भीतर आ जाएगा। अगर उस समय आंखें न खुलें तो जो उसके पास रहेगी स्त्री, उसके कान में यह मंत्र बोले। जोर से बोलना है। मंत्र है, ओम महाभैरवी जागो जागो फट। ये मंत्र बोलना है। बहुत तेज़ी से इस मंत्र को उसके कान में आवाज़ करना है 7 बार। तो वह समाधि इसकी टूट जाएगी और वह अपने शरीर में प्रवेश हो जाएगा, चेतना आ जाएगी। ये ध्यान दे। और कई बार साधक लंबी समाधि 6 घंटे अथवा 12 घंटे तक अपने शरीर से बाहर निकल जाता है, तब भी उसके साथ में रहने वाली स्त्री ये ध्यान दे, जब उसका संकल्प जो आपको बता के जावे 6 घंटे या 12 घंटे हो जावे, तो यही मंत्र उसके कान में तेज़ी से बोले तो वह चेतना में आ जाएगा। इसके पश्चात भी अगर वो चेतना में न आवे, बहुत दूर निकल गया है, पानी के चींटे मारे और एक मंत्र जो आपको बताया वही बोलते हुए उसके 2 चांटे भी लगावे, ताकि शरीर की गंभीरताएं उसे अपनी चेतना में ले आवे। ये अद्भुत शक्तिशाली सिद्धि जो है मनुष्य को एक रक्षा कवच प्रदान करती हैं। भक्तों, ये साधना गुरु कृपा से, माँ श्यामा भैरवी की सानिध्य से और माँ स्वयं सिद्धा माया भैरवी की कृपा से केवल 3 माह में ही सिद्ध कर दी थी। कारण प्राणायाम का हमें अच्छा अभ्यास था 2 वर्षों का। इसी कारण ये क्रिया हमें शीघ्र सिद्ध हो गई। परंतु आप जल्दबाजी न करें, ये क्रिया आपको मात्र 6 माह में ही सिद्ध हो जाएगी। ये सिद्ध होने के पश्चात अगर कोई भी जैसे कहीं आपको खतरा महसूस हो गया तो आप ये सिद्धि कर लें, तो लोग यही समझेंगे शायद हिंसक जानवर हैं, शेर आ गया है, तो आपको सूंघकर चला जाएगा, क्योंकि आपकी धड़कनें नहीं होगी, शरीर में किसी प्रकार की गति नहीं रहेगी। उसके जाने के पश्चात आप पुनः अपने शरीर में लौटकर आ सकते हैं। संसार का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मशीन आपको जीवित नहीं कह सकता है, क्योंकि आप वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और सिद्धि से पुनः शरीर में आ जाएंगे। ऐसा इस अद्भुत चमत्कार
इस मायाजाल विद्या का है। इसी के साथ आप सभी को जय माँ कामाख्या।